अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। ये बहुत अरसे के बाद मैं दोबारा से स्टिचिंग कर रही हूँ। कोई तकरीबन 14-15 साल कह सकते हैं। तो ये मैंने मतलब कोई 4-5 महीने पहले मैंने ये कपड़े लेके रखे थे। मैंने सोचा था कि इस दफ़ा मैं ज़रूर कुछ ना कुछ सीऊँगी। और ये मेरे देवर की बच्चियाँ हैं तो उनके कपड़े हैं। तो मैंने सोचा था कि मतलब छोटे-छोटे कपड़े सीने का मुझे शौक़ भी बहुत है ना। तो मैंने सोचा मैं ज़रूर सीऊँगी। और मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ ना तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ सीऊँगी। तो ख़ैर ये रखे रहे और फिर कोई ना कोई मतलब ऐसे परेशानी या बिज़ी रहे या जो भी कह लें। तो अभी ईद आने वाली थी तो मैंने फिर उनके लिए ना रेडीमेड कपड़े ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए थे। तो फिर बस पता नहीं अचानक ही मुझे शौक़ हुआ तो मैंने कहा नहीं, मैंने लेके रखे हुए हैं। और ये लॉन के कपड़े थे और जैसे वो चुनरी प्रिंट होता है ना, थोड़ा सा उसमें रोज़ गोल्ड कलर का थोड़ा सा ऐसे फैंसी सा था, कुछ ऐसे बना हुआ ना डिज़ाइन। तो मैंने सोचा मैं इनके साथ गरारा बना लूँ। तो ख़ैर फिर मैंने सोचा कि चलो जो मुझसे अभी होते हैं ना फटाफट, मैंने कहा दिन भी कम है तो मैं जल्दी जल्दी सी लेती हूँ ना। तो मैंने ख़ैर ये निकाले और बस मैं एक जो बच्ची है कोई 12-13 साल की, उसकी मैंने शर्ट सी और ट्राउज़र का टाइम नहीं मिला। और जो उससे छोटी बच्ची है उसका मैंने फ़्रॉक और शलवार सी। मैंने कहा चलो कुछ तो हो ना। और जो छोटी वाली है उसका भी मुझे टाइम नहीं मिला, मतलब इतना टाइम ही नहीं था। तो मैंने बस उसकी मैंने कहा चलो वो लोग वहाँ से सिलवा लेंगे, अब क्या करें। तो ख़ैर मुझे इतनी खुशी हो रही थी और मैं जब बच्चों को ये फ़्रॉक और मतलब जो भी मैंने सिया, मैंने उनको पिक्चर्स भेजी ना, इतने बच्चे खुश हो रहे थे और उनसे ज़्यादा तो ख़ैर मुझे खुद इतनी खुशी हो रही थी ना। तो मतलब बहुत अरसे के बाद मैंने कपड़े सिए हैं। और मतलब बड़ी बेटी के तो मैंने फ़्रॉक्स वग़ैरह ये मैं सीती रही हूँ, जब छोटी थी मुझे शौक़ था और बहुत ही मतलब अच्छा लगता था। और जो छोटी बेटी है उनकी भी मैंने कुछ सिए, कोई गरारे वग़ैरह। और इस दफ़ा मुझे बेटी कह रही थी कि मम्मा मुझे भी कुछ आपने सी के देना है, और बल्कि मेरे अब्बू भी फ़रमाइश कर रहे थे। ये बच्चों के मैंने कुछ सूट ऑर्डर किए थे ऑनलाइन और काफ़ी दिन से मैं ये सोच रही थी कि इनकी वीडियो बनाऊँ। तो ये मेरे भतीजे हैं, मतलब भतीजे भतीजियाँ हैं, तो उनके सूट हैं, ईद के ड्रेसेस हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब बच्चों की जो ब्रांड्स हैं ना उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, मतलब पता नहीं होता ना, क्योंकि हम लोग आमतौर पे बच्चों के कपड़े इस तरह तो नहीं बाय करते। लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे ना इनकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह। और ये फुल सूट है, यानी इसके साथ ट्राउज़र है और ट्राउज़र तो प्लेन है, लेकिन ये यहाँ पे इस तरह ये ना बाजू वगैरह पे ये डिज़ाइन बने हुए हैं और एम्ब्रॉयडरी है इसमें। और इसके अलावा ये नीचे एम्ब्रॉयडरी है बॉर्डर पे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये 12-13 साल की बच्ची का सूट है और ये सिल्क का सूट है और दुपट्टा नहीं है इसके साथ वैसे। और मैंने शुक्र किया कि मुझे मिल गए। तो पहले मैंने ऑर्डर किया था ये वाला सूट, लेकिन ये मिसिंग था ना, मतलब दूसरे आ गए थे। तो मैं इसके वेट में बैठी थी कि ये आए तो मैं फिर इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ और फिर उनको मैं सेंड करूँ। और एक्चुअली मैं उनके कुछ कपड़े स्टिच भी कर रही थी, मुझे इस पर बहुत शौक चढ़ा। तो मैंने कहा मैं थोड़े से बच्चों के कपड़े सीऊँ। और एक ये शर्ट है, ये शर्ट मैंने छोटी बच्ची के लिए बाय की थी। ये 6-7 साल की बच्ची की शर्ट है। और यहाँ पे ये पता नहीं इस टाइम लाइट की वजह से ये ब्लू लग रही है, लेकिन ये पर्पलिश सा कलर है इसका, बहुत खूबसूरत है। इस पर भी एम्ब्रॉयडरी की गई है ये सारी यहाँ पे, और बॉर्डर भी एम्ब्रॉयडर्ड है। और वैसे ये कॉटन है लेकिन इसमें ना थोड़ी सी शाइन है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। और कलर बहुत प्यारा है इसका, लेकिन यहाँ पे सही दिख नहीं रहा ना यहाँ पे। और ये इसके बाजू बने हुए हैं, बाजू पे इस तरह थोड़ा सा ये एम्ब्रॉयडरी है और ये गला बना हुआ है इसका बहुत प्यारा सा, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। लेकिन इनके साथ कोई ट्राउज़र या कुछ ऐसा नहीं है, बस मुझे शर्ट से मिली। मैंने कहा चलो मैं ट्राउज़र लेके तो सिलवा लूँगी या सी लूँगी, लेकिन बस मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन बहरहाल ये बहुत खूबसूरत है। और अब मैंने क्योंकि फटाफट मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने इनको सेंड करना है। बहुत क्यूट सी शर्ट है 4-5 साल की बच्ची की, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। ये भी क्यूट सी, इसमें भी बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। मतलब वैसे तो ये कॉटन है, लेकिन ये कि इसमें शाइन है। और बस इसके साथ भी ट्राउज़र वगैरह कुछ नहीं था, शर्ट से थी। इस पर ये गोटी लेस लगी हुई है, नीचे दामन पे भी लगी हुई है यहाँ पे। और इसका नीचे पट्टी से लगी हुई है इस तरह ना। लेकिन खैर कलर बहुत प्यारा है इसका, मैरून सा कलर है। और एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, सी यहाँ तक एम्ब्रॉयडरी है इसकी। साथ भी कोई ट्राउज़र तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके साथ कोई टाइट्स वगैरह बाय कर लूँगी। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि मुझे सुबह TCS करवाने हैं कपड़े। देखिए मैं जब से मैंने एक बच्चे का सूट लिया था, यानी मतलब मेरे देवर के बच्चे हैं ना, मेरे भतीजे हुए ज़ाहिर है। तो बच्चियों के तो खैर इजीली मिल भी जाते हैं। और मुझे देख रही थी, बेटे का भी देख रही थी, लेकिन मुझे कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे या फिर उनमें साइजेस नहीं थे। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली हम लोग इस्लामाबाद गए थे तो मेरे पास टाइम नहीं था, हमें बहुत ज़रूरी काम से जाना था।
तो मैंने सोचा कि बस फटाफट वहाँ जाते हैं सेंट डोरस मॉल। तो और हम कहीं भी नहीं गए ना, क्योंकि हमने वापस भी आना था, टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैं बस वहाँ से भाग दौड़ के मैंने ये फटाफट सूट बाय किया। बहुत हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी है इस पर और बहुत प्यारा सा कलर है इस पर, और बाजू में भी हल्की हल्की सी ये एम्ब्रॉयडरी है और इसके साथ शलवार है। तो खैर ये बहुत प्यारा सा सूट है, ये तकरीबन 14 साल के बच्चे का सूट है। तो खैर मैंने सोचा कि मैंने कहा बच्चियों के लिए है तो उसका ना लिया तो बच्चे तो बहुत माइंड करते हैं ना। फिर ये बहुत ही जो मुझे ख़ास चीज़ आपको दिखानी थी ना, ये मैंने बहुत अरसे के बाद, बहुत सालों के बाद कह सकते हैं, 14-15 साल के बाद मैंने ये स्टिचिंग की है। और ये मैंने एक बच्ची की फ़्रॉक सी है, मतलब अपने बच्चों की भी मैं ज़्यादा नहीं सी है, बड़ी बेटी का मैंने बड़े शौक़ से बहुत चीज़ें सी थी। तो कोई गरारे वगैरह भी एक आध सी लिए, मुझे बहुत शौक़ था स्टिचिंग का, मुझे आती भी थी। लेकिन ये कि बस फिर वो बच्चों के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है फिर इस वजह से। तो खैर मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल में 14 साल पहले मैंने कुछ सिया था, तो मे भी बीच में कोई एक आध छोटी मोटी चीज़ सी हो। लेकिन ये फ़्रॉक वगैरह तो मैंने बहुत अरसे के बाद सी और मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने लॉन का कपड़ा लिया था। ये लॉन है, इसके ऊपर ये थोड़ी सी हल्की सी शाइनी सी, ये कोई जैसे रोज़ गोल्ड टाइप कलर का ना इसमें ये था, शाइनी सा कुछ है ना। तो ये मैंने इसके साथ ये रोज़ गोल्ड कलर की ये मैच करके थोड़ी सी लेस भी ली थी। ये डोरी है, लेस तो नहीं है। तो ये बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी मिली थी, ज़्यादा मिली भी नहीं थी ना। तो मैंने फिर ये फ़्रॉक सी है, ये मूंगिया सा कलर है और ये मैंने पफ वाले बाजू बनाए। मेरी बेटी मुझे कहती मम मुझे भी ऐसे सी के देना आप। तो मैंने कहा अच्छा, ये मैंने इतनी मुश्किल से सी है। तो इसके साथ मैंने एक बड़ी प्यारी सी क्यूट सी शलवार भी सी। एक्चुअली ट्राउज़र तो मिल जाते हैं ना, मतलब रेडीमेड कपड़ों के साथ जो होते हैं ना वो ट्राउज़र होते हैं। तो मेरा शलवार का था कि मैंने कहा शलवार होनी चाहिए, तो ये छोटी सी मैंने शलवार भी सी इसके साथ। और ये इसके पैंचों पे मैंने डोरी भी लगाई है ये वाली। तो अभी मैंने इसमें इलास्टिक वगैरह नहीं डाला, मैंने कहा मैं इलास्टिक वैसे ही भेज दूँगी ना उनको। इलास्टिक तो खैर घर में होता भी है। ये देर हो गई है क्योंकि हम लोग भी बिज़ी रहे, कुछ बस इस तरह तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने काफ़ी टाइम से ये लेके रखे हुए थे ना कपड़े, तो मैंने सोचा था मैं सियूँगी ज़रूर ना। तो खैर ये मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने जब बच्चों को भेजा तो मैंने कहा मैंने ये सिया, तो सब बहुत खुश हो रहे हो, कह रहे वाह मॉम आपने तो बड़ा काम किया है। खैर सबसे ज़्यादा मुझे खुद खुशी हो रही थी इसलिए कि मैंने इतने अरसे के बाद ये काम किया है। और थोड़े से हाथों के पट्टे वट्टे भी खींच गए और 2-3 दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना, मेरे हाथ में इतनी दर्द हो रही थी। लेकिन बहरहाल जो भी था, हमेशा से ना छोटे बच्चों के कपड़े सीने का बहुत शौक होता था ना। और ये एक 12-13 साल की बच्ची की शर्ट है, ये भी मैंने सी। ये भी इसी तरह मतलब लॉन टाइप कपड़ा है समर का, और इसके ऊपर भी ये रोज़ गोल्ड कलर का ये प्रिंट बना हुआ है। मतलब ये प्रिंट तो वैसे नहीं है, लेकिन जैसे वो होता है ना एक स्टैम्प टाइप चीज़, तो वो है। और इसका भी मुझे मतलब लेस नहीं मिली इस कलर में ना कोई भी, तो फिर वो मैंने कुछ भी नहीं लगाया। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा इस पर ये फ्रिल बना दी, इस पर मैंने ये फ्रिल बना दी इसके बाजू के आगे। और बस सिंपल सी शर्ट है वैसे, लेकिन थोड़ी सी फैंसी लुक है इसमें ना। अभी इसमें वो शाइन नहीं आ रही है ना, लेकिन इसमें वैसे शाइन है। तो इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र है, लेकिन ये कि वो मैंने भी सिया नहीं है था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला सीने का। तो टाइम तो शायद मैं निकाल लेती, लेकिन ये था कि मेरे जो हाथ के मसल्स थे ना वो खींच गए थे बहुत ज़्यादा। और मेरी पूरी जो ये फिंगर है ना ये वाली, इसमें इतनी पेन हो रही थी। और वो मतलब वो जो प्रेस करते हैं ना, मेरी इस वाले हाथ में ये यहाँ पे, यहाँ से पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी पेन हो रही थी ना कि मेरे मुझसे मतलब हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा था ना। तो वो मशीन में होता है ना कि मशीन वाली जो मोटर होती है जो उससे यूँ प्रेस करते हैं इस तरह करके उसको चलाने के लिए, तो वो क्योंकि मुझे अब इतना आदत नहीं है ना, वैसे भी जो आर्थराइटिस या फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट होते हैं ना, ये उनको ही पता होता है। तो उस वजह से मेरी सारे वो मसल खींच गए, कमर में दर्द शुरू हो गई और बहुत ही ज़्यादा। बाहर मुझे खुशी हो रही थी कि चलो कुछ तो मैंने किया इतने अरसे के बाद। तो बच्चे भी खुश होंगे यकीनन। मतलब उनकी एक रेडीमेड सूट है और एक मैंने ये सिया है। और एक बच्ची के लिए मैंने ये प्रिंट लिया हुआ था, वो छोटी है तो उसके लिए मैंने ये प्रिंट लिया था। मैंने सोचा था कि इसकी मैं फ़्रॉक बनाऊंगी, इसके साथ में उसका ना कोई कंट्रास्ट कलर में मैंने ये इसकी ली थी ना, ये रिबन टाइप चीज़ ली थी। तो मैंने सोचा था इसके साथ में कोई कंट्रास्ट करके कोई गरारा टाइप कुछ बनाऊंगी। और उनका भी मैंने यही सोचा हुआ था कि कुछ गरारा फ्लैपर या कुछ भी, लेकिन ये कि वो फिर इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ी। और बस फिर मैंने कहा टाइम भी नहीं था, मैंने कहा मैं भेज देती हूँ, सिलवा लेंगे खुद ही उधर, वहाँ पर मैं कह दूँगी। और बाकी रेडीमेड तो है ही ज़ाहिर है ईद के लिए। मैंने सोचा था कि लेस लगा लूँगी कुछ ना, मतलब अच्छी सी कोई लेस लेके ना। तो लेकिन ये कि आजकल छोटी बड़ी हर तरह की खैर चल रही है शर्ट्स तो, लेकिन फिर भी मुझे था कि मैं लेस लगा लूँ थोड़ी सी, मतलब अच्छा सा फैंसी सा हो जाए। लेकिन ये कि अब मुझसे नहीं हो पाया। और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना,
कि मेरी बाज़ार जाने की भी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब कपड़ा मैं इसी में रख देती हूँ, तो वो फिर सिलवा लेंगे खुद ही। तो बच्चों के ज़ाहिर ईद के कपड़े तो वो ले चुके होंगे, लेकिन ये कि फिर भी मेरा बहुत था ना, मैंने खुद जाना था, लेकिन ये कि मैं नहीं जा पाई क्योंकि एक तो अब्बू की तबीयत ठीक नहीं होती, ऊपर से मेरी भी तबीयत ऐसी है। बेटे का रह गया था, तो मुझे ये था कि उसका सूट नहीं आया, उसकी वजह से ही ना ज़रा देर हो गई। मैंने कहा बच्चे का सूट ना हो ये कैसे हो सकता है। तो फिर खैर हम लोग इस्लामाबाद गए, मैंने कहा चलो वहाँ से पकड़ते हैं। और एक ये सूट है मेरी भतीजी का, मैंने सोचा कि ये ईद के सूट तो उन्होंने खैर सिलवा लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है मैंने भेजने थे। थोड़ा मैं वैसे भी लेट हो गई हूँ, लेकिन चलो मतलब ईद की तैयारी तो सभी करते हैं ना। तो अभी मैं ये पार्सल बनाने लगी थी, मैंने सोचा चलो इनको फटाफट मैं पैक करूँ, थोड़ी वीडियो बनाऊँ। ये वो वाला शॉपर दो, उसमें बड़ी अच्छी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। मन तो है। तो खैर बच्चों के कपड़े रेडी करके हमने जल्दी से पार्सल बना के टीसीएस के लिए भेजे, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। उन्होंने कहा कि अब ये ईद के बाद ही उन्हें मिलेंगे, तो अगर आप दे भी जाएंगे तो फिर भी उन्हें ईद के बाद ही मिलेंगे। हालांकि 2 दिन थे ईद में और ये 1 दिन में पार्सल चला जाता है, पहुंच जाता है, लेकिन बहरहाल तो फिर हम वापस गए। हमने कहा क्या फ़ायदा यहाँ पे पड़ा रहे। तो खैर ईद की शॉपिंग तो वो कर चुके थे ऑलरेडी। तो बस मेरा दिल था कि बच्चों के कपड़े ईद से पहले पहले पहुंच जाएं, क्योंकि बच्चों को बहुत खुशी होती है ना। तो खैर मुझे बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।